Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss good set PYQs of chapter 9 differential equation. इजी सा टॉपिक है, जनरली इसमें 2-3 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं. एक तो आपका होता है कौन सा ऑर्डर एंड डिग्री वाले, फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड देन लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. व्हाट वी हैव गिवन, सी द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमें पता है कि डिग्री और ऑर्डर किसे बोलते हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिग्री एंड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है. तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है बेटा, जो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, dy by dx. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, d square y by dx square. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, d cube y by dx cube. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर. तो हमें क्या चेक करना होता है, ऑर्डर में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है. उसके बाद बात आती है डिग्री की. तो डिग्री के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल है कि नहीं. मतलब हमारे जो डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स है वो क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए. और हमें पता है कि पोलिनोमियल फॉर्म क्या होता है, कभी भी ये जो इक्वेशन है हमारा, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है उसका पावर ना तो नेगेटिव, ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में, ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ना साइन कॉस के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन. यहाँ पे हमें दिया है पहले, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है बेटा, फोर्थ रूट, एंड राइट हैंड साइड में क्या दिया है, थर्ड रूट. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो डी क्यूब वाई by dx क्यूब रेस टू 5, फोर्थ रूट को हम लिखेंगे 1/4. ठीक है, और यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, d square y by dx स्क्वायर रेस टू 4, इसे हम लिख सकते हैं 1/3. ठीक है, क्या किया मैंने, क्यूब रूट को हटा के इसको 1/3 लिख लिया. नाउ जब भी हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हमें ऑलवेज क्या करना है, दोनों साइड बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में जो डिजिट दिया है उसका एलसीएम ले लेना है. तो यहाँ पे हमें क्या डिजिट्स दिए हैं, 4 and 3, एंड वी नो दैट 4 and 3 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 12. तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के दोनों साइड पावर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मतलब पावर 12 अप्लाई कर लेंगे. तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 5, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 12 डिवाइड बाई 4, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 3. तो 4 3 सा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 सा. ठीक है, नाउ पावर के ऊपर पावर, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 5 3 सा 15, और यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 4 सा 16. नाउ बात करें ऑर्डर की, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3. ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3. डिग्री क्या होगी, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि दोनों पोलिनोमियल फॉर्म में दिए है कि नहीं दिए है. ठीक है, तो देखो मेरे दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जो दोनों डिफरेंशिएशन है वो क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म में, क्योंकि दोनों के पावर क्या है, होल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिग्री कौन सी लिखनी होती है, हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर होता है वो. यहाँ पे गलती से 16 लिख के मत आना, क्या लिखना है बेटा, दोनों में देखना है हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3, 3 के ऊपर कितना पावर है, 15. तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 15. सो 3 and 15, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF. इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक ही एक्सरसाइज आनी चाहिए, दैट इज 9.4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, कौन से फॉर्म में होता है बेटा, dy by dx प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x फॉर्म में होता है, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू इंटीग्रेशन p into dx. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF. तो मैं यहाँ पे लिख लू IF, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस टू इंटीग्रेशन p into dx. नाउ e रेस टू इंटीग्रेशन p क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 10x into dx
नाउ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, e log e तो 1 हो जाएगा, सो आंसर इज sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, sec x, ठीक है। सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बोला है, तो सबसे पहले काम होता है हमारा ये चेक करना कि ये कौन सा फॉर्म है। आपने अपने बोर्ड में 3 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हुए हैं, एक तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊं तो मैं x एंड y को सेपरेट कर सकता हूँ। तो हमारा ट्राई क्या रहेगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो उसमें क्या होता है, y y वाले टर्म्स एक साइड, तो dy y स्क्वायर को नीचे ले लो। नाउ ये dx कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो -4x इंटू dx एज इट इज। नाउ y y वाले एक साइड हो गए, x x वाले एक साइड हो गए, दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x इंटू dx। नाउ यहाँ पे क्या होगा, y रेज टू -2 इंटू dy इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो y -1 अपॉन -1, ठीक है, इज इक्वल टू -4 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन y इज इक्वल टू 2 2 जा -2 x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं हम, माइनस माइनस दोनों साइड से कट, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। नाउ हमें क्या बोला है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बोला, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो y की जगह पे 1 रख लेते हैं, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू क्या आया, c, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या मिली बेटा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, c की जगह पे क्या रख लेंगे हम, 1। तो y इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सो आंसर इज क्या मिलेगा बेटा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सो B is the correct option, y is equal to 1 upon 2x square plus 1, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the length of subnormal to a curve at any point is always constant, तो हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ सबनॉर्मल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज y into dy by dx। ये क्या है बेटा, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, जो कि क्या दिया हुआ है, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू k, ठीक है। k कांस्टेंट ले लिया, जो हमें बोला था वही हमने किया, क्या बोला है, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल टू अ कर्व एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये हुआ लेंथ ऑफ सबनॉर्मल इज इक्वल टू k, ठीक है। देन कर्व इज, इससे जो एक कर्व बनेगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन ये वेरिएबल सेपरेशन से हो जाएगा, तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू k इंटू dx। नाउ दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन, तो y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k, 1 का होगा x प्लस c। नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx प्लस c, तो प्लस 2c। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 2kx और 2c को ले लो कोई c डैश, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मिलके भी कांस्टेंट ही बनेगा। नाउ हमें ये पहचानना है कि ये इक्वेशन कौन से कर्व का होता है। तो देखिए, एक हुआ आपका क्वाड्रेटिक, यहाँ पे ये क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर 2, y का पावर 2, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक, x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब पावर 1, तो ये है लीनियर। तो एक क्वाड्रेटिक हो एक लीनियर हो तो वो क्या होता है, पैराबोला। तो यहां से जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, D is the parabola, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज समझने वाली थी, दिस इज द वन,
ठीक है, कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दी, अगेन हमें क्या पूछा है, IF। तो देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे dy बाई dx के मल्टीप्लीकेशन में क्या दिया है, x। तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करूंगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही रूल है कि dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, x से। तो dy बाई dx माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x, x x कट। नाउ ये हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा, e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, तो e रेस टू, नाउ y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन x इंटू dx, माइनस को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx, 1 अपॉन x का क्या होता है बेटा, e रेस टू माइनस log मोड x। ठीक है, नाउ e रेस टू माइनस मल्टीप्लीकेशन में से कहां पे जाएगा, पावर में, तो x रेस टू -1, तो e log e, ये तो 1 हो जाएगा, तो इट इज x रेस टू -1, दैट मींस 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया मेरा, 1 अपॉन x। ठीक है, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या आएगा, 1 अपॉन x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to e raised to x minus e raised to y। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन व्हाट वी हैव टू चेक कि ये कौन से फॉर्म को रिलेट करता है। तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो e raised to x minus y को क्या लिख सकता हूं मैं, e raised to x into e raised to minus y। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी मल्टीप्लीकेशन हो तो हम पावर का सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन करते हैं, बट x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, नाउ इजीली हम x x वाले टर्म को एक साथ और y y वाले टर्म को एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन e रेज टू माइनस y e रेज टू x इंटू dx। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू y इंटू dy इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू dx। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये न्यूमेरेटर में जाता है तो नेगेटिव पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नाउ e रेज टू y का e रेज टू y प्लस c इज इक्वल टू e रेज टू x। e रेज टू x का क्या होगा, e रेज टू x। नाउ e रेज टू y को इस साइड लेके जाओ तो c इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू x माइनस e रेज टू y। तो e रेज टू x माइनस e रेज टू y इज इक्वल टू c। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या आएगा बेटा, e रेज टू x माइनस e रेज टू y इज इक्वल टू c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑर्डर एंड डिग्री, अगेन ये कौन सा आया, ऑर्डर एंड डिग्री। तो अभी तक के जो क्वेश्चन किए उसमें ऑर्डर एंड डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड वेरिएबल सेपरेशन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। देखिए चलिए, यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री बोला है, तो सबसे पहला काम है हमारा ये स्क्वायर रूट को हटाना। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। दोनों साइड मैंने क्या अप्लाई किया, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इफ the order and degree of the differential equation are p and q, order p है, डिग्री क्या है q, then p plus q we have to find। तो देखिए ऑर्डर क्या आएगा बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इज 2, और ऑर्डर को क्या लेना है हमें p, तो p क्या मिला 2। डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है बेटा 2, तो q आएगा 2, डिग्री इज 2। ठीक है, नाउ p प्लस q दैट इज 2 प्लस 2 4, तो क्या आएगा p प्लस q 4, c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो देखो
dx स्क्वायर, सॉरी हमें इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। अगर मैं यहां से ही डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा ना तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे, हमें चेक करना है। अगर मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई करूं तो लॉग e डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x। हमें पता है ये तो 1 हो जाता है, तो ये हो गया ये फॉर्म में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x। नाउ अगर मैं चेक करूं तो यहां पे मेरा ऑर्डर क्या है बेटा, 2, एंड ये मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो कौन से फॉर्म में आ गया, पोलिनोमियल फॉर्म में, और जिसका पावर क्या है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 1, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा बी, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगेन हमें पूछा है IF, tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू, सॉरी 1 प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है मतलब क्या होगा बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये dy बाई dx या dx बाई dy दोनों फॉर्म में होता है, और यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये मेरा जो फॉर्म बनेगा वो कौन सा फॉर्म बनेगा, dx बाई dy वाला। क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको। tan इनवर्स y माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx बाई dy। नाउ सेकेंड रूल क्या होता है कि dx बाई dy का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो मुझे पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो dx बाई dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे इस साइड ले लो, सो dx बाई dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू, जब भी dx बाई dy वाला फॉर्म हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू इंटीग्रेशन p इंटू dy। तो e p क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। नाउ ये किसकी आइडेंटिटी है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, e रेज टू tan इनवर्स y, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, tan इनवर्स y, तो e रेज टू tan इनवर्स y इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो क्या आएगा, d इज द करेक्ट ऑप्शन, e रेज टू tan इनवर्स y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू k शोज। हमें यह बताना है कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो किसका इक्वेशन होगा, ये 4 का में से। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू k माइनस x, पहला क्या होगा, x को इस साइड लेके जाओ। नाउ हम x वाले को और y वाले को सेपरेट कर सकते हैं, सो इट बिकम y dy इज इक्वल टू k माइनस x इंटू dx। ठीक है, नाउ अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे इसे इस साइड ले लेता हूं, ठीक है, या फिर दोनों साइड में डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं तो y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, k माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस, तो आगे क्या आएगा बेटा, माइनस। ठीक है, माइनस डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि हमें रूल पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का कोएफिशिएंट कहाँ पे आता है, डिवीजन में। यहाँ पे x के आगे माइनस है तो माइनस डिवीजन में आएगा, प्लस यहाँ पे हम c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट की जगह पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, हमें इक्वेशन के बारे में पता करना है, इसलिए क्या लिखा हमने, c स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, नाउ y स्क्वायर बाई 2 माइनस इस साइड आएगा प्लस k माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
और ये इक्वेशन हमें पता है किसका होता है, जब भी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ वी हैव टू फाइंड, क्या दिया हुआ है, dy by dx। तो सबसे पहला काम है dy by dx का जो कोएफिशिएंट है उससे हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए तो हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ y की। ठीक है, और ये dy by dx वाला फॉर्म है तो बेटा क्या होगा, IF इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। तो e रेज टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। ठीक है, नाउ क्या कर सकते हैं हम, हमें अगर इसको सॉल्व करना हो, जब भी ऐसा हो तो इंटीग्रेशन में हमने देखा है कि जब भी ऐसे कोई फॉर्म हो यहाँ पे x के आगे कोएफिशिएंट में 1 हो, ऑलवेज हमारा ये ट्राई रहेगा बेटा कि न्यूमेरेटर को हम डिनोमिनेटर के हिसाब से एडजस्ट करें। और बहुत ही इजी है, 1 को ऐड करूं 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 को ऐड किया 1 को सब्ट्रैक्ट किया अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। ठीक है, क्या किया बेटा मैंने, न्यूमेरेटर में 1 को ऐड किया, न्यूमेरेटर में मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया। नाउ e रेज टू माइनस इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग से दे दो तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 इंटू dx माइनस, अगेन यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर से मैं क्या कर सकता हूं, इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को तो log मोड 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा e माइनस, यहाँ पे क्या होगा x माइनस log मोड 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, e रेज टू माइनस एक्स प्लस log मोड 1 प्लस एक्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो पावर में e रेज टू माइनस एक्स इंटू e रेज टू log मोड 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों को सेपरेटली अलग अलग से लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ठीक है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल है बेटा। ठीक है, नाउ e log e तो क्या हो जाता है 1, तो ये हुआ 1 प्लस एक्स इंटू e रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 प्लस एक्स इंटू e रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is y is equal to a1 into a2 plus a3 cos x plus a4 a5 e raised to x a plus a6। तो हमें पता है कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है बेटा, कोई भी आपको ऐसा इक्वेशन दिया है जनरल सॉल्यूशन वाला, तो उसके अंदर जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर रहता है। तो हमें ये नहीं देख लेना है कि यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर 6 होगा, ऐसे नहीं होता है। देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि 2 इंटू 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 2 14, तो ये मिला के एक कांस्टेंट बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे cos x प्लस a4, ये x में ये एंगल को ऐड करूं तो ये पूरा मिला के एक कांस्टेंट बनेगा, तो 2, और यहाँ पे मुझे पता है कि e रेज टू एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, तो अगेन ये एक कांस्टेंट बनेगा। तो कितने यहाँ पे ये इक्वेशन में कितने कांस्टेंट यूज हुए, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें ये करेक्ट करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of subnormal to at any point of the curve is constant। अगेन बात हो रही है सबनॉर्मल की, तो मुझे पता होना चाहिए y into dy by dx, ये हमें क्या बोला है, कांस्टेंट k। देन एसेंट्रिसिटी ऑफ कर्व, एसेंट्रिसिटी के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कर्व कौन सा है। अगर मुझे कर्व के बारे में पता चल गया तो उस पे से मैं उसकी एसेंट्रिसिटी के बारे में
इजीली बोल सकता हूं, क्योंकि ये 11th में ऑलरेडी हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स। ठीक है, नाउ दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो y का क्या हो जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर बाई टू के कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने, देखिए y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, के कॉन्स्टेंट बाहर, तो 1 का क्या होगा, x प्लस सी। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx प्लस 2c, एलसीएम में जाएगा। ठीक है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx प्लस सी डैश। जब भी एक हो क्वाड्रेटिक, एक हो लीनियर, तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। ठीक है, ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहां पे हमें कर्व के बारे में पूछा था। ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को, एंड पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1, क्योंकि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, एंड पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस में ये चीज हमने देखी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ e raised to dy by dx is equal to x, जहां पे ये हमें दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें पता है सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा, लॉग, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to log x। नाउ वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो dy is equal to log x into dx, दोनों साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो, तो dy ये हो जाएगा y। log x को क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन करना हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। ठीक है, 1 को हम कंसीडर करते हैं अलजेब्रा में, ये है l। अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल ये क्या होगा, log x u, और ये क्या होगा बेटा v, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, तो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस du by dx, log x का होगा 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ठीक है, नाउ इट इज 1 का होगा x log x माइनस 1 अपॉन x, 1 का होगा x इंटू dx, x x कैंसिल आउट, तो x log x माइनस 1 का होगा x प्लस c, ये मिला y। ठीक है, हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, जहां पे हमें दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होता है x, x मुझे क्या रखना है बेटा 1, एंड y क्या रखना है 3, ये जो वैल्यू होती है वो y की होती है। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशन में रखते हैं, y की जगह पे 3, x log x 1 इंटू log 1, ठीक है, माइनस 1 प्लस, तो 3 log 1 is 0, 1 into 0 0 minus 1 plus c, तो c is equal to क्या मिला 4। फाइनल इक्वेशन में रख देते हैं, तो y is equal to क्या होगा, x log x minus x plus 4 is the correct answer। ठीक है, y is equal to x log x minus x plus 4, so कौन सा है, b is the correct option। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population of city increase the rate of 3% per year, तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन को p मान लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन को क्या मान लिया हमने, p मान लिया, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है dp by dt, जो पॉपुलेशन में विथ टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है 3% पर ईयर। 3% किसका, पॉपुलेशन का, जो करंट पॉपुलेशन है इसका, तो dp by dt is equal to 3% of p। If the population is p at time t, then equation of p in terms of t, हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें बोला है 3% of p, now dp by dt is equal to 3p upon 100। now क्या होगा बेटा, dp ये 3p, 3 upon 100 को एज इट इज रखते हैं, p कहां पे आ जाएगा, डिवीजन में, इंटू dt। ठीक है, नाउ p वाले एक साइड हो गए,
टी वाले एक साइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, dp by b log p 3/100 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 into dt का होगा t प्लस c, ठीक है। यहाँ पे log है तो यहाँ पे log c लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि log c भी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। नाउ log p माइनस log c इज इक्वल टू क्या होगा, 3/100t, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन है तो log का क्या होगा, डिवीजन, तो log p by c इज इक्वल टू 3t/100, और यहां से अगर मैं log हटाऊं तो p by c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, log हटाते हैं तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, तो e⁻3t/100, और ये c डिवीजन में से कहां पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो p इज इक्वल टू c इंटू e⁻3t/100. So it is the relation of population with respect to time. P is equal to C into e⁻3t/100. कौन सा ऑप्शन आएगा, A is the correct option, ठीक है। P is equal to C into e⁻3t/100. क्या किया, फिर से ध्यान दो, हमें बोला था population of city increases 3% per year, तो dp by dt is equal to 3% of P, ठीक है, परसेंटेज को हटा दिया तो 3p/100. नाउ फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड और सिंप्लीफिकेशन से वी गॉट p इज इक्वल टू c इंटू e⁻3t/100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल नहीं है ये, तो वेरिएबल सेपरेशन से ही हो जाएगा, 2x dy by dx इज इक्वल टू y. नाउ dy by y इज इक्वल टू dx by x, ये 2 को यहाँ पे एज इट इज रखो, ठीक है, क्लियर है। नाउ दोनों साइड dy by y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा, dx by x, सो 2 यहाँ पे होगा log y, यहाँ पे होगा log x प्लस log c, सब कुछ अगर log में है तो हम log में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, log y स्क्वायर इज इक्वल टू log x इंटू c. नाउ दोनों साइड से log गया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू cx. हमें बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, x कितना लेना है बेटा, 1, y जब 2 हो तब, तो 2 का स्क्वायर 4, c इंटू 1 c, ठीक है। तो c क्या मिला, 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर दैट रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही लास्ट क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपके जो रिसेंट ईयर के PYQs थे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमें डिस्कस किए. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग चैप्टर्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.